ठीक है सर। बताओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन टू होता है? इसका रेंज क्या आता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं और उसमें पूरा का पूरा कोडोमेन क्या दे रखे हैं? रियल नंबर्स। तो क्या ये ऑन टू हुआ? नहीं हुआ, बहुत सारे नंबर्स छूट गए बेटा। फिर आपको रीजन दे रखा है अ फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रीजन, ये दे रखा है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव तब होता है इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तो क्या ही है, कुछ नहीं है, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। बताओ बेटा, क्या ये डेफिनेशन होती है इंजेक्टिव फंक्शन की? होती है। ठीक है, तो इसमें क्या था बेटा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज, नहीं असर्शन भी ट्रू है बेटा। अच्छा, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट ऑन टू और रीजन ये दिया हुआ है, तो क्या ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये तो वन वन को डिफाइन कर रहा है बेटा, ये ऑन टू को डिफाइन कर रहा है, तो दोनों करेक्ट है बेटा। सारे मतलब किए हुए थे बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना किया हो। ये तो 11th क्लास को क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। शो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट, कौन डेफिनेशन लिख के आया? क्यों, आपको नहीं आता था 11th क्लास का क्वेश्चन एनसीईआरटी का? बेटा क्वेश्चन देखना, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया है, प्रिया एंड सूर्या आर प्लेइंग मोनोपोली इन देयर हाउस ड्यूरिंग कोविड, while rolling the dice their friend Chandrika noted that the possible outcomes of the throw every time belongs to the set। जो भी थ्रो करेंगे बेटा, ऑब्वियसली डाई के आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ प्लेयर्स, ए है नंबर ऑफ प्लेयर्स और बी आपका क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो प्लेयर्स कितने अपने पास? दो ही है बेटा, एक प्रिय है और एक सूर्य है, दो लोग खेल रहे हैं। तो प्लेयर्स में कौन कौन है? एक प्रिय है और एक सूर्य है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में कितने आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स। नाउ इट इज आस्किंग यू, चंद्रिका वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते थे फ्रॉम ए टू बी? किसकी पावर आती थी? पूरा आंसर नहीं आता हम लोग को देना। एन क्या बनता था इसमें? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। हाँ करेक्ट। कार्डिनैलिटी बेटा, कार्डिनैलिटी अगर मुझे ए टू बी जाना है तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितना है? 6, और उसकी पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितना आएगा? 36। ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस, रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं फ्रॉम ए टू बी? तो 2 की पावर एन, एम एन हो गया ना? नहीं, ए टू बी ही पूछ रहा है बेटा। 2 की पावर एम एन ही हो गया, तो क्या बना बेटा? 2 की पावर एम इंटू एन, यानी कि 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 ऐसे ही छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है। 4096। किसको? 1024 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। हाँ ठीक है बेटा, सही है। अच्छा एक बात और बताना बेटा, अभी उस टर्म से बताना जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं? निष्ठा आप थे उस कॉल पे बेटा? सैटरडे को थे ना? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? जिनमें खाली 1 1 2 2 3 3 होगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, और सारे ए किस में बिलोंग करेंगे? आर में। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? मैंने करेक्शन करवाई थी उस दिन, हमने क्लास में गलत पढ़ा था। जिसमें कोई भी ए बिलोंग्स टू आर नहीं करेगा बेटा। ठीक है, करेक्शन अपने रजिस्टर में भी लिख लेना, गलत मत लिखना। नो ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी ए आर के अंदर नहीं होना चाहिए बेटा, इट शुड नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। नहीं, मैंने ये नहीं लिखवाया था बेटा, मैंने गलत लिखवाई थी उस दिन। समझ आई? तो बेटा कोई भी ए किस में नहीं होना चाहिए? आर में नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक क्या होता था? बिना देखे रिकॉल करो, एंटी सिमेट्रिक। हाँ नहीं होना चाहिए, फिर उसको लिखोगे कैसे बेटा? डेफिनेशन क्या थी एंटी सिमेट्रिक?
और हाँ बट नॉट बोथ। तो डेफिनेशन वाइज इसको कैसे लिखते थे बेटा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी या एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब होता था? दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों बिलोंग कर गए तो ए और बी को क्या होना पड़ेगा? सेम। तो या तो बेटा खाली 1 2 होगा या खाली 2 1 होगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस, नहीं नहीं बेटा, मान लो कोई भी एक, बताओ कैसे बना? रिवाइज नहीं किए क्या आप लोग हैं? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हो। और मैं तुम्हें सच बताऊं, जिस जिस हिसाब के आजकल ये पैटर्न आने स्टार्ट हो गए हैं सीबीएसई के, आई एम सजेस्टिंग यू सब पढ़ लो बेटा, कुछ भी मत छोड़ो। इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स, बहुत जो एडवांस लेवल जाएगा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगी कि बेटा ये टॉपिक छोड़ जाना, ये मत पढ़ के जाना। पता नहीं ये लोग क्या दे रहे हैं बेटा, क्या भरोसा ये दे दें डाल दें, कुछ नहीं पता बेटा इनका। बताओ क्या बनते थे टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक? है खाली ईशान आंसर कर पा रहे हैं, व्हाट अबाउट यू अक्षर एंड प्राताप? आप दोनों का भी तो पेपर था कल, तो नहीं किए थे रिवाइज? तो फिर किए थे तो क्या रट के गए थे और भूल गए? एंटीसिमेट्रिक बताओ कैसे डिराइव करोगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे बनाते थे बेटा? बेटा तुम लोग ना सीरियसली नहीं ले रहे हो पढ़ाई बिल्कुल भी। ऐसा ना 12th के बच्चे होते नहीं है जैसे आप लोग कर रहे हो, बाकी ठीक है चलने दो। मेरे से आप लोगों को 4 कदम आगे रहना चाहिए, आप लोग मेरे 10 कदम पीछे चलते हो। बताओ n,1 n,2 n,3 एंड सो ऑन टिल n,n बन गए सारे पेयर्स? कितने पेयर्स बने? हे भगवान, ये टोटल कितने पेयर्स बने बेटा? एन स्क्वायर नहीं हो गया? n×n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे बेटा? इधर से भी n एलिमेंट्स, इधर से भी n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस वाली मैट्रिक्स में? n स्क्वायर हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर। अब बताओ एंटीसिमेट्रिक में कौन कौन जाएगा? ना ना, बीच बता, n स्क्वायर माइनस n जो जाएंगे बेटा, कौन कौन से बताने इसमें, किस किस के पास ऑप्शंस है और किस किस के पास ऑप्शंस नहीं है? क्या 1 1 होना जरूरी है? क्या 2 2 होना जरूरी है? फिर या फिर दोनों ही नहीं होंगे? तो ये बताना बेटा, एक डायगोनल एंट्री के पास कितनी चॉइसेस होंगी इन दोनों डायगोनल एंट्री के पास मिला के? चॉइसेस 3 होंगी बेटा। कैसे? या तो ये दोनों, क्या दोनों साथ में आ सकते हैं? या तो ये दोनों ही नहीं होंगे पहली चॉइस, या फिर 2 1 हो सकता है और 1 2 नहीं होगा, या फिर 1 2 हो सकता है और 2 1 नहीं हो सकता, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो इन दोनों के पास मिला के कितनी चॉइसेस हो गई? 3। या तो दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या फिर दोनों ही नहीं आएंगे, तो 3 चॉइसेस हो गई ना। फिर सेम नेक्स्ट एलिमेंट के पास बताओ, एक ये वाला एलिमेंट बनेगा और एक यहाँ पे क्या बनेगा? 1 3। इसके भी पास कितनी चॉइसेस हो गई? फिर से 3 चॉइसेस बेटा। ठीक है, और क्या 1 1 को होना होगा? सोच के बताओ। किसकी? करेक्ट। 1 1 की कितनी चॉइसेस हो गई? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बेटा। तो इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स के पास क्या हो गई? दो दो चॉइसेस। तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या बना? 2 × n, यानी कि 2 की पावर n। और ये सारे बेटा, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके पास कितनी चॉइसेस बची? 3 3 चॉइसेस। और एलिमेंट्स बचेंगे कितने बेटा? ऊपर वाली रो में कितने एलिमेंट्स हैं चूज करने के लिए? n-1 एलिमेंट्स। उससे नीचे कितने बनेंगे? n-2, क्योंकि लोअर डायगोनल तो आएंगे नहीं, वो तो सारे ऊपर से कनेक्ट हो गए। तो क्या बना? 3 की पावर समेशन n-1। नहीं समझ आया? कैसे निकाला? सोच के बताओ। क्या चीज? एंटीसिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है बेटा? अगर ए भी बिलोंग कर गया और बी ए भी बिलोंग कर गया तो फिर क्या होगा? ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा? बी के इक्वल होना पड़ेगा। तो क्या इसके पास चॉइस नहीं है 1 1 के पास? क्या 2 2 के पास चॉइस नहीं है? तो ये किसकी बनेंगे? एंटीसिमेट्रिक की बनेंगे बेटा।
इसके पास ये जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है इनकी चॉइसेस तो हमने क्या कर दी, अलग कर दी ना। कितने बने, 2 की पावर n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितनी है, n। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये पहली एंट्री और ये दोनों तो मिक्स हो गई ना, इन दोनों की चॉइसेस कितनी मिली, 3। फिर यहाँ से ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। ऐसे बेटा पहली वाली रो में कितनी चॉइसेस मिली, n-1 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस। सेकंड रो में क्या इसके पास कोई चॉइस आई, वो तो इसके साथ काउंट हो चुकी। ये किस में चला गया, डायगोनल में, तो कितनी एंट्रीज बची, n-2। यहाँ पे थे n-1, यहाँ पे थे n-2, लास्ट में करते करते क्या आ जाएंगे, 0। इसलिए क्या बना बेटा, 3 की पावर समेशन n-1। सोच के बताओ, फिर से चेक करो। नहीं, मैंने ये किया ना बेटा, ये वाला और ये वाला कंसीडर किया। इसके पास कितने, इन दोनों को मिला के एक पेयर कंसीडर किया बेटा, तो टोटल पेयर्स कितने बनेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को हटा के, n² - n/2। तो वही बन गया बेटा 3 की पावर n² - n/2। उन पेयर्स के पास, हर पेयर के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। और डायगोनल एंट्रीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। बट एक मिनट रुक जाओ, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एंट्रीज का होना जरूरी है। अगर ए बी गया और बी ए बी आया, उसका रिवर्स तो आ ही जाएगा बेटा, तो या तो नहीं है, उसमें कोई डायगोनल का होना तो जरूरी नहीं है बेटा एंटी सिमेट्रिक में। एसिमेट्रिक बताना, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक एंट्रीज। एसिमेट्रिक होता क्या है, अगर बेटा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में बिलोंग कर गया तो पक्का बी किस में बिलोंग नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर गया तो बी ए आर में बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी बताओ एंट्रीज इसी से डिराइव करके। सेम कैसे बनी, क्या इसमें डायगोनल एंट्रीज आ सकती हैं, इसमें कभी भी डायगोनल एंट्रीज नहीं आ सकती बेटा, क्योंकि 1-1 का रिवर्स क्या है, खुद 1-1 ही है, तो 1-1 का रिवर्स तो बिलोंग कर गया। तो कभी भी एसिमेट्रिक में आपकी डायगोनल एंट्रीज आ ही नहीं सकती। तो क्या डायगोनल एंट्रीज के पास चॉइस है, नहीं है बेटा। तो एक बात बताओ, तो टोटल एंट्रीज कितनी बची जिनके पास चॉइस है, n² - n। फिर से बेटा इस पेयर में बताओ, अगर 1-2 आया तो क्या 2-1 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर 2-1 आया तो क्या 1-2 आ सकता है, नहीं आ सकता। या तो दोनों में से कोई एक आएगा या दोनों ही नहीं आएंगे। तो n² - n, और इसमें भी मैंने कितने पेयर्स बना लिए, पेयर्स बनाए, इसलिए किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। इन सारी एंट्रीज के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस। तो क्या बना, खाली 3 की पावर n² - n/2। ठीक है, तो ये जो आप मुझे बता रहे थे ये किसकी है, दिस इज फॉर एसिमेट्रिक, दैट इज फॉर एंटी सिमेट्रिक। बेटा बेटा लिख लो, देखो चीजें भूलो नहीं। आइडेंटिटी रिलेशंस कितने हो सकते हैं एक सेट से एक सेट पे, आइडेंटिटी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइडेंटिटी रिलेशंस। इसका मतलब मैंने जो नोट्स भेजे थे किसी ने नहीं पढ़े। आपको पता है कोई ना कोई तुक्का फिट बैठ जाएगा, कुछ भी बोलते रहो, गलत है। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन की पहले डेफिनेशन दिमाग में बिठाओ क्या होती है। तो मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ ना, मेरे को बता दो फिर अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस एक सेट पे कितने बनते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आप लोगों को पता है बेटा, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, खाली ए बिलोंग्स टू आर, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सारे, तो बस फिर आइडेंटिटी रिलेशन बन कितने सकते हैं, एक ही बन सकता है बेटा, कहाँ से 2 की पावर n² - n। अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई एक सेट दे दिया, a = 1 2 3, इस पे कितने नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस आर पॉसिबल, एक ही तो बनेगा बेटा। कौन सा बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें 1-1 भी आ जाएगा, 2-2 भी आ जाएगा, 3-3 भी आ जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक सिंगल आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन है, एक ही बनता है बेटा किसी भी सेट पे, चाहे उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज यूनिक। कितना होता है, एक ही होता है बेटा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ना एक से कम हो सकते। तो एग्जैक्टली 1।
लिखो बेटा एक बार इसको, मुझे तो लग रहा था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लिखो एक बार, मैं फटाफट लिखवाऊँ बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। लिखो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन आपने जहां भी लिखा है बेटा, प्रॉपरली लिखा हुआ है तो ठीक है, उसके नीचे लिख लो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस। अर्नव आप शायद उस दिन लीव कर गए थे, लिखो बेटा डेफिनेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ऑन अ सेट कैपिटल ए, इफ A belongs to R, for all A belongs to A, and rest no other element is there, ये बनता है बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। खाली ए बिलोंग्स टू आर करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर के अलावा कोई और एलिमेंट उसमें नहीं आ सकता, तो ये क्या होते हैं? आइडेंटिटी रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस हमेशा कितने बनते हैं? एक। यूनिक है बेटा। ये रिफ्लेक्सिव से कैसे अलग है? रिफ्लेक्सिव में और भी आ सकते हैं, हो सकता है 1 1 2 2 3 3 के साथ 1 2 भी आ जाए, 2 1 भी आ जाए, बट आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 छोड़ के और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और सारे ए आईज, सारे में 1 1 2 2 3 3 ना डालूं? हाँ तो वही तो कह रही हूँ, मान लो सारे अगर मैं ये ना डालूं 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन टिल एन, तो वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा बेटा, वो भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा बेटा, तो वो आइडेंटिटी नहीं है बेटा। सारे इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, खाली बस उसमें ए बिलोंग्स टू आर ही मिलेंगे आपको, ए के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा, और सारे ए होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, सेकंड लिखो बेटा, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक में क्या था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों बेटा साथ में आ गए तो पक्का ए इज इक्वल टू बी होगा ही होगा, तो अगर ए इज इक्वल टू बी नहीं है तो आपके कभी भी ए बी और बी ए दोनों साथ में आ ही नहीं सकते बेटा, या तो इन दोनों में से कोई एक आएगा या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, क्या चीज? हाँ, एंटीसिमेट्रिक तो बाय डिफॉल्ट है बेटा, वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सीबीएसई में तो नहीं आता बेटा, जेई का है। ठीक है, बट लिख लो बेटा, क्या पता जिंदगी में कहाँ काम आ जाए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। टोटल कितने डिराइव किए थे अभी? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के पास भी चॉइसेस हैं, तो 2 की पावर n किसके लिए हो गया बेटा? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, और बाकी के एलिमेंट्स के हमने क्या बना लिए थे? पेयर्स। तो क्या बने? और हर पेयर के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 3 चॉइस, तो ये बन गया 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। थर्ड लिखो बेटा, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आया, दिस इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आया बेटा तो बी ए पक्का नहीं आ सकता, तो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कितने बने? इसमें बेटा वो नहीं आएंगे ए टाइप्स वाले, तो इसमें बनते हैं 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। और इसमें ये भी लिख सकते हो एक नोट में कि इसमें कोई भी आपको ए टाइप का एलिमेंट नहीं दिखेगा। ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इन एसिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि अगर बेटा एक भी ए आ गया तो फिर वो एसिमेट्रिक नहीं रहेगा। और फोर्थ क्या बनता था? इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव मतलब नो ए शुड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इररिफ्लेक्सिव बेटा, कोई भी आपको 1 1 2 2 3 3 कुछ नहीं मिलना चाहिए बेटा, यानी कि नो एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ।
इसको कहते हैं इररिफ्लेक्सिव। हाँ करेक्ट। तो टोटल नंबर क्या, आप बताओ बेटा। सारे मैंने क्या हटा दिए, सारे डायगोनल हटा दिए। इनके पास चॉइसेस हैं? नहीं है। इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस है, इसके पास चॉइस है। n-1 n-2 क्या बना बेटा? तो और एक बात और बताओ ना, एक बात और बताओ, ये भी तो इसके पास भी तो चॉइस है। अभी 1 2 और 2 1 इसमें कनेक्टेड थोड़े ना है। तो खाली जिन एलिमेंट्स के पास चॉइसेस नहीं है वो कितने बचे? n। तो n स्क्वायर में से किसको माइनस कर दिया? n को। इन सब एलिमेंट्स के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं? दो दो चॉइसेस हैं। क्या बनेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस? ये बनेंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसमें तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा। कैसे नहीं बन रहा अक्षर, एक्सप्लेन करो बेटा। इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया? आप बताओ। मुझे ये पेपर चाहिए होगा बेटा, एक बार बाकी क्लास को देना है, ठीक है? बताओ कैसे आया टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस? 2 की पावर, इररिफ्लेक्सिव तो आ सकता है बेटा सीबीएसई में, और आइडेंटिटी भी आ सकता है। एंटी और एसिमेट्रिक हटा देना, बट इररिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी आ सकते हैं सीबीएसई में, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव कैसे बने? इनमें से किस किस एलिमेंट के पास चॉइस हट गई बेटा? ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। बाकी इसके पास चॉइस, इसके पास, बाकी सबके पास चॉइस है। इसके पास भी चॉइस है, इसके पास भी चॉइस है, सबके पास बेटा। और ये क्या आपस में रिलेटेड है? नहीं। हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है दोनों ही ना आए, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो खाली कौन से एलिमेंट्स बचे जिनके पास चॉइस है? n स्क्वायर माइनस n। क्योंकि पूरे n स्क्वायर में से ये n एलिमेंट्स हटा दिए, इन सबके पास चॉइसेस हैं। और इन सबके पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं? दो दो। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते बेटा, मर्जी उनकी। तो क्या बना? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, निकालो बेटा डिटर्मिनेंट्स के डाउट्स। तो दो मेरे को, डाउट्स दे दो एक बार अपने सारे। क्वेश्चन नंबर 29 निकालना बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 29। एंड आई होप दैट यू आर डूइंग द करेक्शंस ऑफ योर टेस्ट, क्योंकि मैंने चेक नहीं किए ना आप लोगों में से किसी ने भी मुझे एक्सप्लिसिटली आके अपने टेस्ट के करेक्शंस चेक करवाई हैं। बट अपना टेस्ट बेटा, जो भी टेस्ट बनाती हूँ मैं हाल फिलहाल, तो वो आपका सीबीएसई पैटर्न का ही है। उसमें मैंने आज तक कभी कोई जेई का क्वेश्चन नहीं डाला। तो ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेटा कि इतने आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप अपने टेस्ट के करेक्शंस कर रहे हो। और कोई डाउट आए तो उसे मुझसे पूछ लेना। और बेटर रहेगा अगर आप मुझसे वो चेक भी करा लो कि हमने टेस्ट के करेक्शंस कर लिए मैम, एक बार इसको चेक कर दीजिए, ठीक है? हाँ तो मुझे चेक करवा लेना बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा बताओ। ये आपका भी डाउट है? कैसे निकालते हैं ए बी का इनवर्स? LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। कैसे निकलेगा? A इंटू बी करके उसका होल इनवर्स नहीं निकल जाएगा? हाँ तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? अभी तो वेरीफाई करना है। हाँ LHS इज इक्वल टू RHS बेटा, बताओ कैसे होगा? सबका ही निकालना पड़ेगा बेटा। बट अच्छी बात ये है इसमें कि इसने 2x2 दे दिया। अगर ये 3x3 देता बेटा तो हालत खराब हो जाती है इनवर्स निकालने में। 2x2 का तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक बार ईशान मैट्रिक्स रीड करना क्या है। 1 - 2 बताना बेटा एक बार मेरे को। ए इनवर्स क्या मिलेगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2x2 का एडजॉइंट शॉर्टकट ट्रिक, -4 2 -3 -1। डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका? -8 -3 कितना हो गया? -1/11। बी इनवर्स बताना कैसे निकाला निष्ठा, ये शॉर्टकट बताओ कैसे याद करवाया था? जब भी हम 2x2 का एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है? डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और बाकी सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? 1 और 3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस कर दो। इसका साइन माइनस है, इसका प्लस कर दो। बेटा घर जाके रिवाइज करो प्लीज, देखो ऐसे नहीं करो। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आया? 3
और इधर से -2, 3 - 2 इज 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया बेटा, डायरेक्ट बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, नहीं हमें तो ए बी का होल इनवर्स चाहिए ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बताना एक बार क्या आएगा बेटा, दिस इज योर आर एच एस, बता दो अगर एक बार किसी ने भी मल्टीप्लाई किया है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, -4 -3 -1 2, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 -2 कितना आया, -14 -9 +4 -5, और इधर से कितना आया बेटा, -5 -3 -1 आ रहा है बेटा, -1, और बाहर कितना आ गया, -1/11। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, अब ए बी को जरा मल्टीप्लाई करवाना बेटा, अब एलएचएस निकाल रहे हैं, व्हाट इज ए बी, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 इज -1, -4 इधर, इधर से 5 -14, ये आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालना बेटा, ए बी का इन्वर्स, फिर से शॉर्टकट, -14, हाँ वो तो कर देंगे बेटा अभी डिवाइड, एडजॉइन निकाल ही रहे हैं, तो क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए बेटा, ये आ गया -5, साथ में इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 14 - 25, 14 - 25 इज -11 बेटा, तो कितना आया, -1/11, चेक कर लो कि दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। और बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, क्या फॉर्मूला होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स का, प्रॉपर्टी है, हमेशा किसके इक्वल लिखते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, देख लो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, बी ऑप्शन है, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसका ऑपोजिट होता है बेटा, रेसिप्रोकल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा, खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ईशान क्या बात, बड़ी खाली खाली सी बुकलेट नजर आ रही है क्या, क्यों, तो मैथ के पेपर में ही कर लेते, मैथ्स तो आती थी तुम लोगों को, आते नहीं थे रिलेशन फंक्शन, तो तुम्हारे इस पेपर में तो नहीं दिया उन्होंने एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और बताओ बेटा, और कोई डाउट, 39th 49th, अक्षर की भी बुकलेट खाली पड़ी है बेटा, यूटीपीटी तो जिंदगी भर चलेंगे ऐसे ही, सीख लो, तीसरी चौथी से यही स्ट्रगल चल रहा है बस यूटीपीटीओ का। 49th क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो आपके पेपर में आया था पूजा, है ना, हाँ इसमें बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, बस मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -x 1 कॉस थीटा 1 x, अक्षर ये लो बेटा, पीछे देना, किसके किसके लिए मैंने, श्रेया की, सॉरी, बताना बेटा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x थीटा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बता दो बेटा, कहाँ से ओपन करें, जहाँ मर्जी से कर लो, फर्स्ट से ही कर लो बेटा, x इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x² - 1, फिर इसका साइन चेंज होगा बेटा, माइनस साइन थीटा इंटू इसको हाइट किया इसको हाइट किया, x इंटू -x इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू इसको हाइट किया इसको हाइट किया, माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, बताना बेटा एक बार जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x³ -x माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर से आ गया प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, x -x³ -x साइन स्क्वायर थीटा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा बेटा x बन गया, x से x कट गया, आंसर कितना आ गया -x, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा।
अच्छा 1/x वाली, हाँ वो इम्पोर्टेंट है बेटा, वो लिख लो। मिनट, वो तो इम्पोर्टेंट है। मिनट, एक मिनट, मैं एक बुक लेके आई बेटा, उसमें है वो वाले क्वेश्चंस। आप में से होगा नहीं किसी के पास। निकालो बेटा, एक वो वाला क्वेश्चन लिख लो, इम्पोर्टेंट है। सॉरी बेटा, आज मुझे आप लोगों को ग्राफ करवाने हैं, इसके बाद एक बार अपने सारे डाउट्स निकाल लीजिए। आज कम से कम 3 ग्राफ यहाँ से करा के भेजूंगी आप लोगों को, उससे पहले नहीं। ये तो मैं आप लोगों को करवा चुकी सारे क्वेश्चंस। हाँ ये लिख लो। Suppose there comes a question like this: 2/x minus 3/y plus 3/z is equal to 10. 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 10. 3/x minus 1/y plus 2/z is equal to 13. Solve the following system of linear equations. बताओ कैसे करोगे? अरे मैट्रिक्स मेथड यूज करना है बेटा, तुम बार बार वही 9वें 10वें में पहुंच जाते हो। कैसे बनाओगे? क्या लेट करोगे बेटा? बिल्कुल सही। 1/x को बस x लेट मत करना बेटा, 1/x को कुछ u लेट कर लो, a लेट कर लो, a b c लेट कर लेते हैं। तो क्या बना बेटा, ये करवाना जरा लेट। लेट एलसीएम भूल के भी मत ले लेना बेटा। 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, 1/z इज इक्वल टू c। क्या इक्वेशन बना ये? 2a माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 10, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10, 3a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 13। बन गई 3 इक्वेशंस। कर लेते हैं बेटा सॉल्व। अब आप लोगों की स्पीड है, आप कितनी जल्दी निकालते हो। यू जस्ट चेक योर स्पीड, आई विल चेक माई स्पीड, क्योंकि बेटा मुझे भी तो अपनी स्पीड बना के रखनी है ना। आप अपना सॉल्व करो, आई विल सॉल्व इट बाय माय ओन। बस स्पीड में बेटा अपनी वो मत भूल जाना, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है।
हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इट बाय हाइडिंग वे, कि वो पेन रख रख के हाइड कर करके देखते हैं? हाँ बट उसके लिए भी पेन यूज करना पड़ता है, तो देन व्हाई यू आर यूजिंग इट? कब तक ये चलाएंगे? चैप्टर खत्म हो गया, ये तो इनिशियली होता है स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस में। अब तो थोड़ा तो प्रो हो जाओ बेटा, वो तो स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चंस में होता है जिसमें हाइड कर करके देखते हैं। अब स्पीड बनाओ अपनी इन क्वेश्चंस में, कब तक इन्हीं में लटके रहेंगे? आई एम गेटिंग दिस, आप लोग अपना चेक कर लीजिए। एंड एज फार एज आई, मैंने चेक कर लिया है, आई एम मैचिंग, मेरी इक्वेशंस मैच कर रही हैं। डन, सेम है आंसर। ठीक है बेटा। हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? ईशान, अर्नव, श्रेया। ठीक है। वंशिका। क्या हुआ अक्षर, कहाँ अटक गए? क्या गलत हुआ पूजा? ना ना, सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा बेटा पेपर में। बिल्कुल नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ ना अपना एक दो इक्वेशन मैं तो स्टार्टिंग के भी रख के चेक कर लेती, क्योंकि इक्वेशन 5 नंबर का आता है बेटा, 5 नंबर में रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या करती थी, फटाफट बस 10 सेकंड खराब और किए थे इस पे, फटाफट रख के अपना चेक किया और आगे बढ़ गए। वो भी रफ में चेक कर लेते थे फटाफट बेटा, तो 5-7 सेकंड मुश्किल से खराब होते थे। हाँ। हाँ। हाँ तो क्या, तो फिर XYZ क्या बना बेटा? 1/5, 1/2, 1/3, 1/5। निष्ठा कहाँ तक पहुंचा बेटा? प्राप्त आपका? ठीक है, और कोई डाउट बेटा इसमें? नेक्स्ट निकालो बेटा फिर, इनवर्स ट्रिगो। हाँ यही था बेटा डिटर्मिनेंट, आप लोगों के पास डाउट है तो दे दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, रैंक और क्रैमर रूल अभी नहीं कराऊंगी, पहले इस पे हैंड्स ऑन करो। रैंक और क्रैमर रूल अभी करा दिया तो सब कुछ भूले मिलोगे 4 दिन बाद। और आप नहीं भूलोगे तो बेटा अभी बाकी सबकी ग्रास्पिंग पावर चेक करनी पड़ेगी। रैंक अगर अभी करा दिया तो आप मान के चलना कि फिर पूरा कंसेप्ट फिर हिल जाएगा बेटा, क्योंकि रैंक का कंसेप्ट इसी से मिलता जुलता है और उसमें काफ़ी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। बट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रीडिफाइन हो जाती है रैंक को यूज़ करके। तो डोंट स्टडी रैंक एज ऑफ नाउ। रैंक को दो 15 दिन बेटा, पहले इस चैप्टर को दो 15 दिन। बेटा टेक वन एंड पास इट ऑन। निष्ठा हुआ? स्टेपलर बेटा ये रहा, ये। अक्षर ले लो बेटा पूजा से। निकालो बेटा फटाफट, आपको जैसे मर्जी करना है। बुकलेट में करना है बुकलेट में कीजिए, आपको कॉपी में करना है कॉपी में कीजिए।
निकालो बेटा सबसे पहले अपना रजिस्टर्स। साइन एक्स का डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है बेटा ये। डोमेन रियल लाइन होता था, रेंज होती थी -1 से 1। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? दिव्यांश मुझे दे देना बेटा। बताओ। हाँ, 0 पे 0 होता था, 0 पे 0। यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे? कुछ भी कर लो, जैसे मान लो आपने किया π/4, नेक्स्ट क्या किया π/2, या डायरेक्ट π/2 ही कर लो बेटा, तो आप लोगों को पता ही है। यहीं पे बना लेते हैं π/2, फिर इधर क्या बनाया 3π/2, फिर इधर क्या बनाया 2π, एंड सो ऑन। फिर इधर पीछे क्या आता था -π/2, -3π/2, -π तो भूल ही गए, इधर पे आएगा पाई 3π/2 और फिर 2π, फिर इधर -π/2, फिर इधर बनेगा -π, -3π/2, और इधर आपका आ जाएगा -2π। हेयर इट इज समवेयर 1, हेयर इट इज -1। बताओ बेटा कैसे करूँ इसका ग्राफ ट्रेस? ऑरिजिन से सिमेट्रिक होता था ये, क्योंकि 0 पे 0, π/2 पे क्या होता था 1, फिर पाई पे कितना हो जाता था 0, 3π/2 पे कितना आता था -1, 2π पे वापस कितना हो जाता था 0। फिर ये पैटर्न कैसे चलता था बेटा? चलता रहता था सो ऑन लाइक दिस। यहाँ पे ये पैटर्न कैसा चलता था? -π/2 पे -1, -π पे फिर 0, -3π/2 पे 1, -2π, और इधर भी पैटर्न कैसा होता था? चलता रहता था। दिस यूज टू बी योर वेव फंक्शन, साइन फंक्शन। इसका पीरियड कितना होता था? पीरियड होता क्या है? रिपीट करना स्टार्ट करता है बेटा। कैसे? अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया, पहले यहाँ तक आया, फिर ये सारा नेगेटिव वैल्यूज लिया, फिर उसके बाद पैटर्न रिपीट करना स्टार्ट किया ना बेटा दाएं बाएं, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता था 2π। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या बना? साइन एक्स का पीरियड इज 2π। चलो और बताओ, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता था? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता था? इंक्रीजिंग। कैसे होता था निष्ठा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग? क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो वैल्यू 0 से 1 तक क्या कर रही है? बढ़ रही है। फिर साइन π/2 तो हो गया 1, साइन पाई कितना होता था 0। इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी? साइन पाई बेटा यहाँ पे पूरी इस लाइन पे साइन क्या होता था 0, यहाँ पे साइन क्या हो गया 0, फिर अब 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है 0 तक, तो इस इंटरवल में क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। थर्ड इंटरवल में बताओ क्या कर रहे हैं? इधर इंक्रीज कर रहे हैं, इधर डिक्रीज कर रहे हैं। इस इंटरवल में बताओ क्या करता था थर्ड में? अब इधर हुआ 0, साइन 3π/2 कितना हुआ -1, तो इस केस में क्या कर रहा है? डिक्रीज। कि अब वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है? -1 तक। फिर -1 से साइन 2π कितना हुआ 0, अब क्या कर गया? इंक्रीज। तो ऊपर के इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज। रटने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने आप बस कंसेप्ट ध्यान रखना। कितनी चीजें याद करेंगे? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, इनवर्स फंक्शंस क्या होते थे? फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है? जब फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो अगर हम ए से बी पे एक फंक्शन बना रहे हैं, तो हम वापस b2a एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और b2a वो फंक्शन कैसा बनता था? इनवर्स फंक्शन। इसमें बताओ क्या फंक्शन 1 1 ऑन टू है? ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है 1 1? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी चेक कर सकते हो। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता था बेटा? अगर मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई इसके रेंज के अंदर, तो वो ग्राफ को कितनी जगह से काट के जानी चाहिए? एग्जैक्टली 1 पॉइंट से। ये कितनी जगह से काट रही है? इनफाइनाइटली मैनी। तो क्या फंक्शन 1 1 हुआ? नहीं हुआ बेटा। वैसे भी बहुत सारी वैल्यूज पे एक ही पॉइंट दे रही है, एफ पाई पे भी 0 है, एफ 0 पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, तो बहुत सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे आपकी सेम इमेज आ रही है। फंक्शन इज नॉट 1 1।
मुझे 1 1 बनाने के लिए प्रिंसिपल डोमेन चाहिए. व्हाट इज नाउ प्रिंसिपल डोमेन? किस किस के स्कूल में हो चुका है इनवर्स ट्रिगो? हाँ ठीक है, बताओ मुझे प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है बेटा. अब मुझे फंक्शन को कर्व सीधा नहीं, मतलब उसका मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल डोमेन. अभी इस डोमेन में डोमेन क्या है? रियल लाइन. पर क्या इस डोमेन में मेरा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? नहीं है बेटा. पूजा बाद में बना लेना बेटा, पहले समझ लो. तो 1 1 ऑन 2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम उस डोमेन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डोमेन. और प्रिंसिपल डोमेन में हमेशा फर्स्ट इंटरवल का आना कंपलसरी है. तो फर्स्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर π/2. π/2 तक बेटा. ये आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया. 0 से लेकर कहाँ तक? π/2. अगर मैं इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर कर लूँ ग्राफ, और साथ में इसको पीछे ले जाऊं, यानी कि खाली अगर मैं सिर्फ इतना ग्राफ ले लूं, तो क्या मेरी सारी वैल्यूज कवर हो गई -1 से लेकर 1 तक? और क्या इस -π/2 से लेकर π/2 में फंक्शन 1 1 है? अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी बेटा, तो वो हर जगह कर्व को कितनी पॉइंट पे काट के जाएगा? एक ही पॉइंट पे, इस इंटरवल से इस इंटरवल. तो मैंने बेटा, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही था 0 से π/2, तो प्रिंसिपल डोमेन क्या बना? साइन इनवर्स इसका साइन एक्स का, -π/2 से π/2 क्या बना? क्लोज्ड इंटरवल. -π/2 पे ये वैल्यू क्या लेगा? -1. π/2 पे वैल्यू क्या लेगा? 1. तो अब मैंने अपने प्रिंसिपल डोमेन बेटा एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है जिसमें हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना ही लेना होता है, और साथ में उस इंटरवल में क्या बन जाता है? फंक्शन 1 1. ठीक है, ऑन टू तो है ही बेटा. ये मैंने -1 to 1, हमें 1 1 ऑन टू दोनों नहीं, दोनों चाहिए बेटा. तो मैंने तो ये -1 to 1 ही लिया था. तो ये अगर मान लो, अगर मैं इसको r लिखती, तो आप उसको r को क्या करते? पहले उसको रिस्ट्रिक्ट करते. कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक. अब इस इंटरवल में फंक्शन ऑन टू हो गया. अब 1 1 बनाने के लिए क्या चूज किया? प्रिंसिपल डोमेन. तो अब एक बात बताना, साइन एक्स किस इंटरवल में -π/2 से π/2 से कहाँ तक जाएगा? -1 से 1. इस पूरे इंटरवल में साइन क्या हो गया? बाइजेक्टिव. और बाइजेक्टिव हो गया तो क्या डिफाइन हो पाएगा? इसका इनवर्स. इसके इनवर्स को कैसे लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स. और इसका डोमेन रेंज क्या हो गया? इंटरचेंज. करो इंटरचेंज. अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बनेगा -1 से 1. उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -π/2 से π/2. ग्राफ कैसे बनाओगे साइन इनवर्स एक्स का? बट वो उल्टा. मतलब -1 पे π/2 की वैल्यू बताओ बेटा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताओ. आप लोग सोच के बताओ, जिस जिसका स्कूल में हो चुका. मुझे साइन इनवर्स एक्स अब कहाँ से कहाँ जाना है बेटा? -1 से 1, -π/2 से π/2. अब यानी कि मेरी y एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा? यहाँ पे कहीं पे 0, यहाँ पे कहीं पे π/2. नीचे क्या आ जाएगा बेटा? -π/2. एक्स और y इंटरचेंज हो गए ना. और इस पूरी क्या आएगा? इधर कहीं पे आ जाएगा 1, इधर कहीं पे क्या आ जाएगा? -1. कई बार हमें याद नहीं रहता बेटा, पहले सीखो उसके बाद लिख लेना, मैं छोड़ दूंगी आप लोगों पे. अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैंने डाला साइन इनवर्स -1, कैसे निकालोगे? साइन इनवर्स -1. मुझे ये सोच के बताओ, साइन -1 इस इंटरवल में कहाँ होता है? -π/2 पे. तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आई? -π/2. तो इसका मतलब साइन इनवर्स -1 कहाँ जाएगा? -π/2 पे. साइन इनवर्स 0 कितना होगा? 0 पे. साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होगा? π/2 पे. कहाँ गया? π/2 पे. स्ट्रेट लाइन नहीं बनती बेटा, कर्व बनता है. ये कर्व कैसा बनेगा? इतना ही होता है. कैसे? मुझे कैसे पता लगा इसका पैटर्न ऐसा ही है? क्योंकि बेटा अगर मैं उसको टिल्ट करके बनाती तो ये कैसा बनता? अगर मैं इसको कंप्लीट करने लगती तो ये ऐसे 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 सांप जैसे कंप्लीट होता. नीचे से भी कैसे कंप्लीट होता? इस तरीके से. बट क्या अगर मैंने ये पूरा ग्राफ बना दिया तो क्या ये फंक्शन रहा? फंक्शन ही नहीं रहेगा बेटा. इसलिए हमेशा अगर आपको आगे का पैटर्न नोट करना है तो आप इसको डॉटेड बनाओगे, बट खाली ग्राफ 1 1 ऑन टू कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक. और फंक्शन भी यहीं से यहीं तक ही रहता है बेटा. अगर आपने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर दिया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा. तो खाली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, यहाँ से लेकर बेटा खाली यहाँ तक. कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं. तो बेटा अपने आप पहले ऐसे लाइन बना के, और इसको आगे आपको पता है शेप तो वही बनना है कर्व की तरह, तो अंदर की तरफ ही जाएगा बेटा, और कहीं बाहर तो जा नहीं सकता. तो बस इससे आपको ना पैटर्न का एनालाइज हो जाता है कि हमें ग्राफ ऐसा ही बनाना है. देखो, अगर मैंने ये बना लिया, इसका एक और ट्रिक होती है बेटा.
इसके दूसरी ट्रिक ये भी होती है, जैसे बट मुझसे उस ट्रिक से बन नहीं पाते, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ईशान ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ रहा है मुझे, जब मैंने इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट किया, अभी पूजा के क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, पहले ईशान का बेटा। मैंने -π/2 से π/2 लिया, क्या मैं π/2 से 3π/2 नहीं ले सकती थी? इसमें भी तो यहाँ से 1 से लेके -1 आ रहे हैं, क्या मैं 3π/2 से 5π/2 नहीं ले सकती थी? ले सकते थे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, उसमें भी फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा। पर प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल वर्ड का क्या मतलब है बेटा? मैंडेटरी क्या है कि मुझे फर्स्ट इंटरवल लेना ही लेना है। अगर आपने फर्स्ट इंटरवल लिया, अब आप सोचते नहीं मैम हम तो 0 से 3π/2 जाएंगे, फंक्शन फिर से 1 1 नहीं रहा, तो मुझे खाली फर्स्ट इंटरवल के साथ आगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी बेटा, क्योंकि उसमें फिर फंक्शन मेरा 1 1 नहीं रहा, तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। प्रिंसिपल का मतलब ही होता है बेटा कि हमें फर्स्ट इंटरवल लेना है, क्योंकि वहाँ पे सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। और हमें बेसिक फंक्शंस क्या पढ़ाए जाते हैं? बेसिक वैल्यू सारी हमेशा कहाँ कवर हो जाती है? फर्स्ट इंटरवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है आपको फर्स्ट इंटरवल तो लेना ही लेना है, ठीक है। बाकी हाँ 1 1 और 2 के लिए बेटा और भी बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। अब पूजा जैसे एक बात बताओ बेटा, अब मेरी डोमेन की वैल्यूज तो ये डली ना, अब मैंने क्या चेक किया? साइन इनवर्स -1। अब मुझे ये चेक करना है बेटा, साइन इनवर्स -1 के लिए ऐसी साइन की वो वैल्यू बताओ, वो एंगल बताओ जहाँ पे साइन क्या बनता है? -1। तो साइन -1 इस वाले इंटरवल में -π/2 से π/2, साइन -1 कहाँ बनेगा? सोच के बताओ। अगर मुझे -π/2 से, पहले तुम लोग समझ लो, मत लिखो, कुछ नहीं समझ आएगा दिमाग में, इसके बहुत सारी ट्रिक्स हैं, समझ लो पहले। आप ये 4 इंटरवल लिखते थे ना, 0 क्वाड्रेंटल एंगल्स, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ऐसी रोटेशंस चलती थी एंटी क्लॉकवाइज। -π/2, -π/2 मतलब क्लॉकवाइज जाना, तो आप कहाँ जाते थे? नीचे वाले क्वाड्रेंटल एंगल पे। से π/2 कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ। यानी कि मुझे किस क्वाड्रेंट में रहना है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स -1 कहाँ बनेगा बेटा? -π/2 पे। इस वाली लाइन पे नीचे वाली वाई एक्सिस पे साइन क्या होता है? हमेशा -1। ऊपर वाली वाई एक्सिस पे साइन हमेशा क्या होता है? 1। पूरी एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है? 0। ये चीजें पता है, ये लिख लो बेटा फिर, ये 11th के कंसेप्ट हैं। पूरी एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा क्या रहता है? 0। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन हमेशा क्या रहता है? 1। नेगेटिव वाई एक्सिस पे साइन हमेशा क्या रहता है? -1। तो साइन इनवर्स -1 कहाँ बना बेटा? इस इंटरवल में खाली बना -π/2 पे। अच्छा साइन इनवर्स 0, खाली 3 पॉइंट ट्रेस कर लो बेटा, साइन इनवर्स 0, तो मुझे ऐसा एंगल बताओ जिसपे साइन आपको 0 रिटर्न करे, तो क्या मिलेगा? वो 0। अच्छा नेक्स्ट बताओ बेटा, इसको निकालने का तरीका सीखो। साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन कौन से एंगल पे 1 होता है? इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में π/2 पे, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई? π/2। तो मैंने बस खाली ये 3 पॉइंट्स ट्रेस किए बेटा, और ये वाला पैटर्न कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे पता था आगे इसका शेप ऐसा ही जाना है, कोई और शेप बना ही नहीं सकती थी, ठीक है। बेटा आप ग्राफ देखो, आगे CUET वगैरह सब कुछ है बेटा, चाहे आप लोगों का लाइफ लाइफ में टारगेट कुछ भी है, बट अब मैथ्स लिया है तो इसको इसी लेवल पे पढ़ोगे, अपना कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। दिव्यांश आप क्या कर रहे हो? कर ली तुमने पीरियोडिक टेबल याद कर ली?
मेरे से ना ये वाला ग्राफ बन नहीं पाता, 1 मिनट रुक जाओ बस। इसको बनाने का एक और तरीका है। हमेशा मेस क्रिएट हो जाता है जब भी मैं बनाने लगती हूँ इसे। बेटा मुझसे नहीं बन पाता ऐसे। एक मिनट बेटा, वो ना वो दिखाते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड ये सिमेट्रिक होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना साइन फंक्शन हमेशा कैसा होता है। साइन फंक्शन इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है। साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के अबाउट। तो वो ओरिजिन के अबाउट वाला कंसेप्ट यूज करके बनाते हैं इसको। 1 मिनट रुक जाओ। ग्राफ तो ठीक है ये, पर मैं किसी और तरीके से सोच रही थी ना। नहीं, इन्होंने भी ऐसे बना रखा है बेटा, वो कंसेप्ट यूज नहीं किया हुआ। एनसीईआरटी है आप में से किसी के पास? देना एक बार बेटा, शायद उन्होंने वाला कंसेप्ट यूज किया हो। थैंक यू। इन्होंने यूज किया हुआ है बेटा ये वाला। पर मैं ये बनाऊं कैसे बोर्ड पे? Difficult। मैं कोशिश करके देख सकती हूँ बेटा। हम्म, जैसे इधर ऐसे जा रहे हैं ना, तो मुझे अब ये -π/2 सारा इधर खिसका देना है। इधर खिसकाऊं कैसे? बेटा ऐसे बना सकते हो, देखो मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, तुम लोगों को समझ आए। मतलब ये कहता है, क्योंकि आपका जितने भी ये होते हैं, एक नोट्स लिखना बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं बता पाऊंगी। एक नोट्स लिखना, हमने 11th में लिखा था, बट जिस जिसको नहीं पता बेटा एक बार नोट लिख लो। पहला नोट,
Every even function is symmetric about y-axis. Every even function is symmetric about y-axis. Is symmetric about y-axis. And every odd function is symmetric about origin. Is symmetric about origin. लिख लो बेटा, फिर से लिख लो. इवन फंक्शन इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि वो माइनस अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे कॉस एक्स, सेक एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जितने भी बेटा, जिनमें भी एक्स की पावर क्या चढ़ जाएगी? कोई भी इवन टर्म. पॉलिनोमियल्स में तो अगर आपकी एक्स की पावर क्या है? इवन, हमेशा, तो वो क्या बनेगा? इवन फंक्शन. और साइन अपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में खाली दो इवन फंक्शंस होते हैं, कॉस एक्स और एक सेक एक्स. और ऑड फंक्शन क्या होता है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. जैसे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में 4 फंक्शंस ऑड होते हैं बेटा, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और टैन एक्स. और या फिर बेटा ऐसा जिसमें एक्स की पावर्स हमेशा क्या होंगी? ऑड. ये सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑड फंक्शंस. तो एक इवन फंक्शन हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? वाई एक्सिस के अबाउट. और एक ऑड फंक्शन हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट. तो ओरिजिन का मतलब बेटा किस लाइन के अबाउट? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन. y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से. तो जैसा देखो मिरर है एक तरीके से, जैसा आपको ग्राफ इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ. मतलब मिरर इमेज बनानी है. तो मिरर इमेज कैसे बेटा? हल्का से इधर से टर्न हुआ ना, तो आप हल्का से इसको इधर से टर्न ले लो, क्योंकि जितना दूर इधर जाएगा उतना दूर उधर जाता शुरू हो जाएगा. सेम चीज बेटा. तो जैसे ये इधर से इधर गया, तो इसको इधर से इधर भेजना स्टार्ट कर दो. मतलब अगर ना समझ आए है, वही ज्यादा बेटर है ये, जिसको जो समझ आए बेटा. अब मुझे ये नहीं पता ना किसी के स्कूल में ऐसे ना करवाया हो, कहीं आप लोगों को लगे कि ये क्या था. जिस दिन जिंदगी में टीचरों की बुराई करना छोड़ दोगे ना, उस दिन बहुत आगे तक जाओगे, दूर तक. चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, एक और करेंगे बस, फिर 10th आ गई है. तो एक अभी बताओ, प्रिंसिपल ब्रांच बेटा, प्रिंसिपल ब्रांच साइन एक्स की, साइन इनवर्स की क्या बनती है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या बनता है? -1 to 1. और उसका वो रेंज क्या बनेगा? -π/2 से π/2. तो साइन हमें हमेशा क्या रिटर्न करता था बेटा? रियल नंबर्स. और अब हमें साइन इनवर्स हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एंगल्स बेटा, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. ये पता है रेडियंस मेजर हमेशा किसके इक्विवेलेंट होते थे? रियल नंबर्स के इक्विवेलेंट. डिग्रीज कभी भी रियल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होते. याद है ये सारी चीजें? भूल तो नहीं गए हो जो 4-5 तरीके के एंगल्स किए थे? पता नहीं मुझे कौन से. ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें. कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ जिस जिसको आता है. कॉस एक्स, cos x, cos x is symmetrical about y axis. 3-4 वैल्यूज ट्रेस करके देख लिया करो बेटा, कंफ्यूजन मत क्रिएट किया करो. cos x का डोमेन हमेशा क्या बनता है? रियल लाइन से ये भी कहाँ तक जाते हैं बेटा? -1 से 1. cos 0 पे हमेशा क्या होता है? 1. cos π/2 पे कितना होता है? 0. cos पाई पे कितना होता है बेटा? -1. और cos 3π/2 पे कितना होता है? 0. और फिर cos 2π पे कितना हो जाता है? 1. लेंगे ना बेटा, अभी रुक जाओ. ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं ले पाएंगे? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें ना ले पाओ बेटा. इधर से, हाँ गुड. इधर से क्या बना? -π/2. इधर बना पाए, -π. इधर बना -3π/2. और ये बन गया -2π. चेक करो बेटा.
दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का मतलब जैसा बेटा वाई एक्सिस के इधर बनाया सेम ऐसा वाई एक्सिस के इधर बना दो। अब वाई एक्सिस इसमें किसका काम करेगा? मिरर का। ये बना cos x का ग्राफ। कॉपी निकालो, कुछ रिवीजन स्टार्ट कर दो। आज पहले साइंस करेंगे बेटा। ठीक है, बताओ, आप बताओ क्या फंक्शन 1 1 ऑन टू है इस इंटरवल में? ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। 1 1 बनाने के लिए फिर से क्या ढूंढूंगी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटा। उसके लिए क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल डोमेन बना लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपना प्रिंसिपल डोमेन क्या है? इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हो बेटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अपना प्रिंसिपल डोमेन क्या बना? cos x का। सोच के बताओ। मुझे फर्स्ट इंटरवल तो लेना ही लेना है बेटा। तो फर्स्ट इंटरवल में कौन सा ग्राफ आया? 0 से पाई, बिल्कुल सही। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पीछे जा नहीं सकते, अगर पीछे गए तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो आगे कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं? पाई तक बेटा। तो ये जितना भी हमने ग्रीन से प्लॉट किया, ये मेरा क्या बन गया फिर से? 1 1 एंड ऑन टू। अगर आप वापस वंशिका 3π/2 तक आ गए बेटा, तो फिर से मेरा फंक्शन 1 1 नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगा बेटा। क्या चीज? क्यों आया तो था पीछे -π/2। हाँ, इस केस में नहीं आया बेटा। तो ले लो, मैं वही तो बता रही थी। अगर मान लो मैंने पीछे की साइड कर लिया, फिर से फंक्शन 1 1 नहीं रहा। ठीक है, तो cos x का क्या बना? सोच के बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनी बेटा? 0 से लेकर पाए, क्लोज इंटरवल से लेकर, पहले कहां से बेटा? 0 से लेकर पाए से कहां तक जाएंगे? -1 से 1। अब इस इंटरवल में क्या हो गया? फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, बाइजेक्शन हो गया। यानी कि आप क्या डिफाइन कर सकते हो? cos इनवर्स x। cos इनवर्स x जाता है बेटा -1 से 1 से लेकर 0 से पाई। किस चीज के दो केस? मैं इतनी देर से और क्या बता रही हूँ? -π पे। अगर आप इसको पीछे लेके आए तो -π पे लेके आओगे तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट इंटरवल कवर करना जरूरी है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे फर्स्ट इंटरवल चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अगर मैं 0 से -π चली गई तो क्या मैंने फर्स्ट इंटरवल लिया? फिर हाँ, इसका भी पीरियड क्या होता है बेटा? दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये सारे जितने भी आपके, ये आगे तुम इंजीनियरिंग करोगे, जो जो करोगे तुम वो पढ़ोगे सारे, फोरियर सीरीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म, हार्मोनिक सीरीज, उन सब में ये काम आते हैं। अगर वहां भूल गए तो वहां तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। ये वो एज्यूम करके आएंगे कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं। और इंजीनियर्स के, चाहे तुम सीएस कर लेना, चाहे एआई कर लेना, चाहे रोबोटिक्स में चले जाना, सबके ये काम आती है। लैपलास ट्रांसफॉर्म हर किसी के सिलेबस में, मैथ्स में ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और ये तो ये बहुत काम की चीज है बेटा। इनको वेव फंक्शन, सर्कुलर फंक्शंस, बहुत कुछ पढ़ोगे अभी आगे जब कॉलेज में जाओगे। तो ये तुम्हारा बन गया, दिस इज cos इनवर्स x। अभी आपने कुछ पूछा था श्रेया ने, पीरियड। इसका पीरियड कितना होता है बेटा? दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। वैसे 2n π बनता है पीरियड, बट जो हम कैपिटल पीरियड की बात करते हैं बेटा, उसमें स्मॉलेस्ट n आता है, तो दैट इज 2π। इसका ग्राफ बताओ कैसा बना? और स्कूल में बेटा ग्राफ करवाए हो नहीं करवाए हो, आई डोंट केयर, क्योंकि अब पेपर में ग्राफ आने लग गए हैं। इस साल भी ग्राफ आए हैं, पिछले साल भी ग्राफ आया था, इस साल भी ग्राफ आया है। तो उन्होंने अभी नहीं करवाया, तो बाद में करवा देंगे आप लोगों को। मतलब बेटा हाँ, इसको देख लेते हैं। मतलब मुझे ये ग्राफ याद नहीं रहते बेटा, मैं हर साल बनाती हूँ, हर साल भूल जाती हूँ। तो ये बनेगा 0, हाँ ऊपर ऊपर रहेगा ये। तो इधर बनेगा बेटा, कहीं पे π/2 बना लेते हैं और एक जगह बना लेते हैं पाई, और इधर बना लेते हैं 1। हाँ हाँ, इधर से बनेगा बेटा। और इधर बना -1। तो जो निष्ठा कह रही है, निष्ठा कह रही है, फिर से पूजा बोर्ड पे देखना, cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 बताओ बेटा। अरे क्या है तुम लोगों को? cos इनवर्स 0, cos 0 कहाँ पे वैल्यू देता है? π/2 पे। मैं कहती हूँ ना, तुम दोनों अलग अलग बैठा करो। cos इनवर्स -1 इस इंटरवल में बेटा, 0 से पाई में, पाई पे देता है बेटा। अच्छा, cos इनवर्स 1 0 पे बेटा, cos 0 क्या होता है? 1।
तो ये क्या आ गया 0। अब इनको ट्रेस करवाओ बेटा, 0 पे क्या प्लॉट करना है π/2 यानी कि ये वाली वैल्यू, -1 पे क्या प्लॉट करना है पाई यानी कि ये वाली वैल्यू, और 1 पे क्या ट्रेस करना है 0। अब इसको बेटा फिर से मैच, मुझे आगे वही सांप जैसा सा फंक्शन बनाना है, तो ये ऐसे बने, और जब मैं इसको कंप्लीट करूंगी तो ये कैसे कैसे कंप्लीट होगा, डॉटेड ऐसे। भेज देना ऊपर तक। तो ये किसका ग्राफ बना बेटा, दिस इज ऑफ योर कॉस इनवर्स x। फिर से आपको जो डाउट हो रहा है वो शायद पूजा को भी हो रहा है, ये 11th के कंसेप्ट हैं बेटा, कोई नहीं, मैं एक दिन तुम लोगों को 11th रिवाइज करवा दूंगी, काम आएंगे। देखो कॉस, पूरी y एक्सिस पे कॉस क्या होता है 0, पूरी y एक्सिस पे कॉस क्या रहता है 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस क्या रहता है 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस क्या रहता है -1। तो जैसे अगर मैंने आपसे झट से पूछा कॉस पाई, आपको पता है पाई इधर लाई करेगा -1, कॉस 2 पाई आपको पता है इधर लाई करेगा 1, कॉस 3 π/2 आपको पता है ऊपर लाई करेगा 3 π/2 नीचे लाई करेगा 0, कॉस 5 π/2 ऊपर लाई करेगा 0। हाँ हाँ क्वाड्रेंटल एंगल्स बेटा, तो ये लिख लो बेटा, कॉस हमेशा y एक्सिस पे 0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1। ठीक है ये बना। कोई इस हफ्ते स्कूल की छुट्टी आ रही है गेजेटेड हॉलीडे? वो तो बहुत दूर है, तब तक तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, इस बार सेकंड सैटरडे आ रहा है ना ये? इस सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है इसका, किसका, डिटर्मिनेंट्स का, बट नॉट इन द क्लास टाइमिंग। आप क्लास से पहले दे जाओ बाद में दे जाओ आपकी मर्जी, एक टेस्ट रहेगा 1.5 घंटे का बेटा, जो सैटरडे को ना दे पाए वो फ्राइडे को दे जाना। तो मैं इसलिए एडवांस में बता रही हूँ कि आपका सैटरडे को डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट है, बट नॉट इन द क्लास टाइमिंग्स। मैं क्लास ही कंटिन्यू करूंगी बेटा। और अर्नब आप अपना शेड्यूल घर जाती मुझे भेजो ताकि हम एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर पाए बेटा। पूजा आपकी बुक, पूजा आपको वो वाली बुक कल मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में बेटा, उसके प्रिंट निकल चुके हैं, ठीक है। हाँ है, अब मैं आपको तो नहीं चाहिए अभी, फिर मैं आपको दोनों बेटा इकट्ठी परसों रिटर्न कर दूँ। थैंक यू। निष्ठा आपके पे बुक बेटा आपको परसों मिल जाएगी। अच्छा हाँ मैं करवा दूंगी बेटा, सबको ही करवा दूंगी। तो सेकंड सैटरडे है, सबका ही रख लेते हैं सुबह। हाँ कर लेंगे बेटा। कैसा हुआ? हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला थर्ड मैम, इसमें ना मैंने उल्टा कर दिया, मेरे को लगा कॉनकेव में वैसे बनती है ना एनलार्ज, बड़ी बनती है कम नहीं। हाँ तो फिर मतलब बेटा 16 में से 49, फिर तो नॉट बैड। तो बेटा आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, है ना। हाईएस्ट तो पूरे ही गए होंगे, जाने ही थे, पेपर आसान आया था। ये पीसीएम वाले के साथ बैठते हैं ना, हमारे सेक्शन कंबाइन होते हैं, बायो वाले और पीसीएम वाले एक साथ हमारी मैथ्स की क्लास होती है, तो ऑब्वियसली उनका भी चांस नहीं बेटा आपका भी जाएगा अगले बार ना, जैसे इसमें डिटर्मिनेंट्स में स्पीड बना लो। मैंने उनको अच्छे से बोला था कि पूरे मैट्रिक्स एक बार रीचेक करो, तो उसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ। तो बेटा बस अब जब स्पीड बन जाएगी ना फिर रीचेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो छोटा था उसकी मार्क्स करते और ठीक है 20 में से 14 आया, मैं एक बार नोट कर देती हूँ बेटा सर को, बट गुड, मतलब अगर 16 में से 14 है बेटा आई वुड से गुड। हाँ तो बस अगली बार बेटा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ इसमें तुम्हारे मैथ में कितने आए, कितने 16 15? हाँ सर करेंगे तो सही। सर मेरे तो पिछले 2 मिनट से डाटा आया हुआ, मुझे जा नहीं रहा है। जा नहीं रहा सर ये।
तू रुक जा, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। रुक जा 1 मिनट। चल जा तू, आज रात को तू सोइयो मत, मैं आऊंगी तब उसके बाद बात करेंगे।